निरञ्जनम् नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान नवनीर दाभासु पीतांबरा तरुण बिंब फलावधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंदने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधास्याद्यं शाधिनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री राधा सर्वं राधा जीवनं यश राधा 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 वाच किम तस्य शेषम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सब द्वारन को छोड़ के आयो तो रे द्वार श्री वृषभानु की लाडली जर मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमणो जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बिगड़े काज बनाइए बन कर कृपा निधान बार बार वंदन तुम्हें हे महावीर हनुमान। बोलिए श्री वृंदावन वाके बिहारी सरकार की जय हो। राधा रानी की जय हो।
श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। आइए क्योंकि आज प्रथम दिवस है तो स्वाभाविक है विलंब होना, और विलंब भी हो गया है, लेकिन प्रथम दिवस होने के कारण कुछ ना कुछ अव्यवस्थाएं होना स्वाभाविक है। आइए महात्मा की कथा प्रारंभ करने से पूर्व मन, वाणी और शरीर को पवित्र करने हेतु आइए भगवान की संकीर्तन करते हैं सभी लोग, और संकीर्तन में सभी लोग ताली सेवा करते हुए अपने मन, वाणी और शरीर को पवित्र करेंगे सभी लोग। आइए भगवान की संकीर्तन करते हैं। यदुनंदन मोहन श्याम हरे, मेरे श्यामो मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, यदुनंदन मोहन श्याम हरे, सेवा करते हैं सभी लोग। मेरे श्यामो, मेरे श्यामो, मेरे श्याम, मेरे श्याम, केशव माधव घनश्याम हरे, केशव माधव घनश्याम हरे, केशव माधव घनश्याम हरे, केशव माधव घनश्याम हरे, मेरे श्याम हरे, मेरे श्याम हरे, मेरे श्याम हरे, यदुनंदन मोहन श्याम हरे, जय हो। श्री राधे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 यदुनंदन मोहन श्याम हरे। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी सरकार की जय राधा रानी की जय 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 श्री राधे श्याम। परम मंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संगीता वैष्णव संतों का परमधन श्रीमद् भागवत महापुराण उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राधा रमण बाधा हरण श्री वृंदावन चंद्र की एवं आनंद कंदनी श्री वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी की असीम कृपा करुणा के कारण ही इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ का इस पवित्र प्रांगण में शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्य यजमान के रूप में आदरणीय श्री महेंद्र सिंह परिहार युगल दंपति सहित और आप सभी भक्तजनों की उपस्थिति में इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ का इस पवित्र प्रांगण में शुभारंभ होने जा रहा है। बंधुओं, एक बात हम बताएं, यह गुण साधन से नहीं हुई, ये कथा का फल, ये कथा का प्रसाद ये साधन से प्राप्त नहीं होता। आचार्य प्रवर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, यह गुण साधनो ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये कथा का फल, ये कथा का प्रसाद किसी साधन से नहीं, ये ना किसी साधन से प्राप्त होता है और ना ही किसी साधना से प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, ना किसी साधन से मिलता है और ना साधना से मिलता है और ना ही किसी पुण्यों से मिलता है। ये कथा का फल
ये कथा का प्रसाद तो मेरे बांके बिहारी की कृपा से मिलता है। मेरी बांके बिहारी सरकार जब कृपा करते हैं तभी कथा श्रवण करने का ये सुअवसर, ये सौभाग्य प्राप्त होता है। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग ममचा लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नासम विधाय तदो दैते विवेका। एक जन्म का नहीं अनेकानेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तभी ये साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। आप लोग यहां पर बैठे हैं तो आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग यहां अपने मन से आ गए हैं ना? अपने मन से नहीं आए हैं, आप यहां लाए गए हैं। आप यहां पर आकर के बैठे हैं, बैठे नहीं हैं, यहां बिठाए गए हैं। आप यहां आए नहीं हैं, आप लाए गए हैं। और कौन लेकर के आया है? मेरे बांके बिहारी सरकार आप सबको यहां पर लेकर के आए हैं। बहुत बड़ी कृपा होती है सरकार की, राधा रानी की, बांके बिहारी की, तभी कथा श्रवण का ये सौभाग्य प्राप्त होता है। मेरे बंधुओं, मेरे भाई बहन, कभी भी जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग इस बात का भी अभिमान कर बैठते हैं, कभी कभी लोग ये सोचा करते हैं कि हम जितना धर्म करते हैं हमारे बराबर कोई धर्म करता ही नहीं है। कभी कभी लोगों के मुख से ये कहते सुना गया है लोग ये कहने लगते हैं कि जितने तीर्थ हमने किए हैं हमारे बराबर किसी ने तीर्थ नहीं किया होगा, हमारे बराबर कोई धर्म करता ही नहीं होगा। अभिमान चाहे जैसा हो, मेरे बांके बिहारी को ये अभिमान अच्छा नहीं लगता। किसी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि वो तैरते तैरते भी डूब गए। ध्यान दीजिएगा, वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो तैरते तैरते भी तर गए। कौन? जिन पर मेरा बांके बिहारी मेहरबान था। तो कभी भी इस बात का अभिमान नहीं करना चाहिए। बांके बिहारी की असीम अनुकंपा होती है, तभी ऐसे अनुष्ठान में हमें सम्मिलित होने का अवसर मिलता है। क्योंकि जो मानव का जीवन है ये बहुत दुर्लभ है। और आचार्य प्रबल लिखते हैं, दुर्लभोत्रयमेव तत्तो दुर्लभोत्रयमेव तत्तो देवानुग्रह हेतुकम मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशया। इस संसार में तीन चीजें दुर्लभ हैं। पहला है मनुष्यत्वम, मनुष्य बनना दुर्लभ है।
मनुष्य हम कब बनते हैं? 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए इस जीव पर जब परमात्मा की असीम कृपा होती है तभी ये मानव जीवन प्राप्त होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जन्म इंसान का पाया, दोबारा फिर न पाएगा। ये मिट्टी का खिलौना है कि एक दिन टूट जाएगा। पाप का बोझो ले करके ठोकरें दर दर की खाएगा। और हो गई कृपा मेरे बांके बिहारी की तो सीधे स्वर्ग। तो ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। मानव जीवन मिल गया तो मानव जीवन का एक उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्त करना। मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्तम, मोक्ष की भावना उत्पन्न होना यह भी दुर्लभ है। और तीसरा दुर्लभ वो है सत्संग, महापुरुष संशय, महापुरुषों का सत्संग ये भी दुर्लभ है। तो मानव जीवन मिला है तो इसको हमें सार्थक बनाना है। क्योंकि समय अधिक हो गया है, इसलिए आइए इस मानव जीवन को हम सफल बनाने के लिए श्रीमद् भागवती गंगा के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। और श्रीमद् भागवत महात्म्य के अंतर्गत वेद व्यास जी ने जो प्रथम श्लोक लिखा है, प्राय ये श्लोक सभी को याद है और जिनको भी याद है वो हमारे साथ में इस श्लोक का गायन करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, ये सच्चिदानंद ये जो शब्द है ना, इसको शब्द ना कहकर के महाशब्द कह दे, क्योंकि ये सच्चिदानंद ये महाशब्द 3 शब्दों से मिलकर के बना है। और इसमें 3 शब्द कौन कौन से हैं? तो सत्य, चित्त और आनंद। सत्य क्या है? तो सत्य कहते हैं अविनाशी को, परमात्मा को, ईश्वर को सत्य कहते हैं। जिस समय भगवान बांके बिहारी का प्राकट्य हुआ तो भगवान बांके बिहारी की जो स्तुति की गई तो सत्य सत्य कहकर के की गई। गर्भ स्तुति के अंतर्गत सत्य व्रतम सत्य परमति सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना। तो सत्य स्वरूप मेरे बांके बिहारी है। दूसरा शब्द है चित्त। चित्त का तात्पर्य होता है चैतन्यता। चित्त का तात्पर्य होता है प्रकाश। हमें कोई पुस्तक पढ़ना है तो हम प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। कोई पुस्तक पढ़ना होता है तो हम प्रकाशक केंद्र की व्यवस्था करते हैं, बल्ब जलाते हैं।
लेकिन मेरे बांके बिहारी वो प्रकाश स्वरूप हैं, प्रकाशक हैं, स्वयं में प्रकाशमान हैं। सूर्य में प्रकाश मेरे बांके बिहारी की कृपा से है। मेरे राम जी की कृपा से सूर्य में प्रकाश है और उसी सूर्य के प्रकाश से संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। परम प्रकाशो प्रकाशक जोई, रामो अनादि अवधपति सोई। और तीसरा शब्द है आनंद। आनंद की परिभाषा विद्वानों ने बड़े विलक्षण शब्दों में की है। एक बात बताएं, आनंद वो नहीं है जो हम लोग सोचते हैं। कभी कभी भोजन करते हैं तो भोजन करने के पश्चात हम कभी कभी ये कह देते हैं कि आज भोजन में बड़ा आनंद आया। ना, वो आनंद नहीं है, वो सुख है, सुखानुभूति होती है। कभी कभी ऐसे कमरे में विश्राम करने को मिला तो सुबह कहते हैं आज विश्राम करने में आनंद आ गया। ना, वो आनंद नहीं है। सांसारिक साधनों के प्रयोग से हमें सुख तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन आनंद नहीं है। आनंद क्या है? ये तो आत्मा का विषय है। आनंद ये मेरे बांके बिहारी का स्वरूप है। आनंद और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा आनंद क्या है, तो गोस्वामी जी ने कहा आनंद स्वयं परमात्मा राम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। आनंद मेरे बांके बिहारी हैं। किसी कवि ने लिखा आनंद जो देता है वो आनंद कंद है। और लीला रचाने वाला मेरा कृष्ण चंद्र है। क्यों? क्योंकि हजारों राग रागिनी इनकी बांसुरी में बंद है। मुझको तो मुरली वाले की मुरली पसंद है। मुझको तो मुरली वाले की मुरली पसंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की रचना करते हैं, पालन करते हैं और लय कर देते हैं, वो परमात्मा जरा सा मुस्कुराता है। वो परमात्मा थोड़ा सा मुस्कुराता है तो संसार का सृजन हो जाता है। वो थोड़ा सा गंभीर होता है तो सृष्टि का पालन हो जाता है। और ध्यान देना, उस परमात्मा की भ्रक्ति जरा भी टेढ़ी हुई ना तो ये सारा संसार प्रलयंकारी समुद्र में डूब जाता है, संसार का विनाश हो जाता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जो सामर्थ्य है वो है मेरे बांके बिहारी। तीन प्रकार के ताप, ये तीन प्रकार के ताप नष्ट करने की सामर्थ्य है मेरे बांके बिहारी में। तीन प्रकार के ताप, आधि दैविक, आधि भौतिक
और आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के ताप हैं। यहां तो लोगों को एक ही ताप जब हो जाता है, जब एक ताप हो जाता है, और उस ताप का नाम क्या है? उस ताप का नाम है टेंशन। उस ताप का नाम है टेंशन। टेन माने 10, सन माने सूरज। एक सूरज की गर्मी से ही लोग परेशान हो जाते हैं, और जब 10 सूरज तपते हैं तो टेंशन से बचाने का कार्य भी मेरे बांके बिहारी करते हैं। इसलिए बांके बिहारी की यदि हम शरण ग्रहण कर लेते हैं तो सभी प्रकार के जितने भी ताप हैं, टेंशन है, सब समाप्त हो जाते हैं। 3 प्रकार के ताप, को तन दुखी, को मन दुखी, को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, केवल सुखी राम के दास। 3 प्रकार के ताप हैं। कोई तन से दुखी है, ध्यान दीजिएगा, अरबों की संपत्ति है, बहुत सारा धन है, बहुत सारा धन है, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार हम भोजन नहीं कर पाते हैं। ऐसे धन का क्या लाभ? एक जगह एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति थे, वो हमारे सामने भोजन कर रहे थे, अपार संपदा थी, भोजन कर रहे थे। तो हमने पूछा, आपके पास में इतनी संपत्ति है, आप ऐसा भोजन कर रहे हैं? मूंग की दाल में सूखी रोटियां खा रहे थे वो। हमने कहा, आप ऐसा भोजन करते हैं, इतनी सारी संपत्ति है? तो बोले, महाराज डॉक्टर ने मना किया है, यदि रोटी में घी चुपड़ करके खा लेंगे ना तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। डॉक्टर ने मना किया है। तो संपत्ति तो बहुत है, लेकिन अपने मन का खा नहीं सकते। कृपण धनी को जगत में दियो दुख है राम। कृपण धनी को जगत में दियो दुख है राम, भोजन की थाली परस, लेकिन मुंह में दियो वो लगाम। अपने मन का खा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। लेकिन सुखी कौन है? सुखी तो मेरे बांके बिहारी के जो दास हैं, क्योंकि बांके बिहारी की जो दास हैं वो कभी उदास नहीं रहते, वो कभी हताश नहीं होते, क्योंकि राम जी उनके पास होते हैं। कहने का तात्पर्य कि जिसने राम के नाम का धन कमा लिया जीवन में, जिसने मेरे बांके बिहारी के नाम का धन जीवन में कमा लिया, उसके जीवन में कभी फिर दुख नहीं होता है। मीरा कह रही थी, गली गली ये कहते हुए मीरा घूम रही थी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की सामर्थ्य मेरे बांके बिहारी की कृपा में है। और ऐसे बांके बिहारी के चरणों में केवल हम नहीं, श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सभी श्री बांके बिहारी के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आचार्य वेदव्यास जी ने
भागवत के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की वंदना किया है और दूसरे श्लोक में यम प्रव्रजंतमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु इष्टम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। भागवत जी के दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी के चरणों में वंदना की गई है। मेरे बंधुओं, ये भागवत की कथा सर्वलोक में हितकारी है। सभी के दुख यदि कभी कहीं दूर हो सकते हैं तो भागवत जी की शरण ग्रहण करने से ही ऐसा संभव हो सकता है। एक स्थान है जिसे हम सभी नैमिषारण्य क्षेत्र के नाम से जानते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में जो ऋषि निवास करते हैं उन ऋषियों को कहते हैं शौनकादिक ऋषि। शौनकादिक ऋषियों की दिनचर्या ये है कि नित्रपति उन ऋषियों में से किसी एक ऋषि को वक्ता बनाया जाता है। एक ऋषि वक्ता बनकर के बैठ जाते हैं, वो कथा कहते हैं और सारे के सारे 88,000 ऋषि कथा श्रवण किया करते हैं। आज उन ऋषियों के मध्य में एक युवा संत का आगमन हुआ। नाम है सूत जी महाराज। सूत जी महाराज के चरणों में सभी ऋषियों ने वंदना किया और सूत जी के समक्ष शौनक जी ने एक प्रश्न कर दिया और वो प्रश्न ये है कि मानव के कल्याण का मार्ग क्या है। कौन सा ऐसा साधन करें, कौन सा ऐसा मार्ग अपनाएं, कौन सा ऐसा धार्मिक अनुष्ठान करें जिसके करने मात्र से मानव मात्र का कल्याण हो सकता है। शौनक जी कहते हैं सूत जी, कलयुग में मानव के हृदय में अंधकार व्याप्त हो जाएगा और उस अंधकार को दूर करने का मार्ग क्या है। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्यो वैष्णवे क्रियते कथम। ऐसा कौन सा मार्ग है जिस मार्ग में चलने पर भगवान बांके बिहारी की भक्ति हृदय में प्रादुर्भूत हो जाए। आदरणीय सूजी महाराज कहते हैं, आदरणीय सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों, आपके द्वारा जो प्रश्न किया गया है वो बड़ा ही सर्वोत्तम प्रश्न है, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो मानव का हृदय है ना, ये अंधकार से परिपूर्ण है। काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। मानव का जीवन ये काल के गाल में है। क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। डॉक्टर साहब,
ये जीवन क्षणभंगुर है। क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी कब शाम आ जाए। इसलिए भगवान के नाम जप करने का अभ्यास कर लो। हो सकता है अंत समय में मुख में भगवान का नाम आ जाए। कभी कभी लोग कहते हैं, और गोस्वामी जी ने भी लिखा है, अंत राम कही आवत नाई, जन्म जन्म मुनि जतन कर आई। अच्छा, ये अंत में भगवान का नाम क्यों नहीं आता? कभी इसमें चिंतन किया आप लोगों ने? अंत समय में भगवान का नाम मुख में क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता कि जीवन भर कभी हमने भगवान के नाम जप करने का अभ्यास नहीं किया है। और जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तो अंत समय में भगवान का नाम कैसे आएगा? इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अभी से संकल्प करना है। भगवान बांके बिहारी की ज्यादा नहीं, केवल एक माला करिए, लेकिन माला मन से करना है। ऐसा नहीं कि हाथ में माला आप जप रहे हैं, माला जपते जपते नाम आप बांके बिहारी का जप रहे हैं, लेकिन मन तो कहीं दूसरी जगह है। हाथ में माला है और ध्यान है कि ड्यूटी में जाना है। कभी कभी माताओं को देखा है कि माला जपती हैं और जपते जपते कहती हैं कि बहू देखना दूध ना उबल जाए। तो ये जपना नहीं है। माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, और मनुआ तो चौदिस फिरे, तो यह तो सुमीरन नाही। तो भगवान के नाम का जप करना है, अभ्यास करना है। तो जब अभ्यास करेंगे तो निश्चित अंत समय में भी भगवान का नाम आएगा। आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। ये श्वास, जो हमारी श्वास ये बाहर निकल रही है, ये लौट करके वापस आएगी, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है ना। क्योंकि सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, भरोसा ये सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, रुक जाए कब कहां पर। दुनिया को छोड़ तुझको
हमेशा एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, अगर किसी का एक्सीडेंट रोड में हो गया है चाचा जी, तो लोग उसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएंगे, मोबाइल निकालेंगे और वीडियो बनाना प्रारंभ कर देंगे। ऐसा समय आ गया है। कभी किसी के ऊपर आपत्ति विपत्ति आ जाती है तो लोग हंसते हैं कि अच्छा हुआ, पता नहीं अपने आप को क्या समझता था। सहयोग की भावना होना चाहिए। कभी किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी से, न सता कभी किसी को। ना जाने कल को तेरा, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। ना जाने कल को तेरा जाने को कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। जय हो श्री राधे। कर जा तू काम ऐसा जो बुलंदियों को छू ले। ऐसा लो बुलंदियों को छू ले। कर जा तू काम ऐसा, कर जा तू काम ऐसा जो बुलंदियों को छू ले। कर जा तो काम ऐसा जो बुलंदियों को छू ले। कर जा तू काम ऐसा, ऐसा काम करके दिखाओ कि यहां से जाने के बाद कम से कम आपको लोग याद तो कर पाए। एक कथा याद आती है। एक रानी थी और रानी की एक दासी थी। रानी को महल के बाहर रास्ते में उल्टा बाजा बजते हुए सुनाई पड़े। तो रानी ने दासी से कहा, दासी देख, कोई मर गया है क्या? तो दासी देख करके वापस लौट करके रानी से कहने लगी, मैं देखा ही रानी साहिबा, कोई व्यक्ति मर गया है, लेकिन मेरा मन ये कहता है कि जो भी व्यक्ति मरा है ये बहुत दुष्ट व्यक्ति रहा होगा, और मेरा मन कहता है कि ये नरक को जाएगा।
तो रानी ने कहा कि दासी तुम ऐसा क्यों कहती हो? तो दासी कहने लगी कि जो भी व्यक्ति मरा है इसके पीछे हजारों की संख्या में भीड़ है, बहुत भीड़ है, लेकिन किसी की आंख में आंसू नहीं है, कोई दुखी नहीं है। और पीछे तो कुछ लोग कह रहे थे कि अच्छा हुआ मर गया, बहुत गरीबों को सताता था, कमजोर व्यक्तियों को बहुत परेशान करता था, अच्छा हुआ मर गया। इसलिए मेरा मन कहता है कि ये नरक हो जाएगा, क्योंकि जीवन में इसने अच्छे काम नहीं किए। थोड़ी देर बाद फिर रानी ने सुना कि उल्टा बाजा बज रहे हैं। रानी ने कहा दासी देख अब कौन है? तो दासी पुनः देखने के लिए गई और देख करके लौट के आई तो कहने लगी रानी इस बार जो मरा है मेरा मन कहता है कि ये भगवान के धाम को जाएगा। रानी ने कहा क्यों, ऐसा क्यों कहती हो? तो दासी ने कहा कि जो व्यक्ति मरा है उसके पीछे लोगों की संख्या तो बहुत कम है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी आंखों में आंसू ना हो। हर व्यक्ति ये कह रहा था, मैंने कानों से सुना है, हर व्यक्ति ये कह रहा था कि ऐसे व्यक्ति को इतनी जल्दी जाना नहीं चाहिए। बहुत धर्मात्मा व्यक्ति था, बहुत परोपकारी व्यक्ति था, हमेशा तीनों की असहायों की सहायता किया करता था। इसलिए सज्जनों, जीवन में ऐसे कार्य करना चाहिए कि यहां से जाने के बाद भी लोग हमें याद कर सकें। इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबान पर, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबान पर। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। प्रथा श्वास जन खोए, ना जाने यह श्वास की फिर आवन हो ये न हो। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों
बोलिए वृंदावन बांके बिहारी सरकार की जय राधा रानी की जय 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 श्री राधे श्याम। आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ये भागवत की कथा काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवती वार्ता कलौ कीरेण भाषितम। ये काल के भय से भी बचाने वाली है, काल के भय को दूर करने वाली है ये भागवत की कथा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मृत्यु नहीं आएगी, मृत्यु आएगी, लेकिन प्राणी मात्र को जो मृत्यु का भय होता है उस मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने वाली है ये भागवत कथा। इसलिए ऋषियों बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान अपने जीवन में एक बार अवश्य करते हैं। संकल्प पूर्वक हर व्यक्ति को एक बार श्रीमद् भागवत जीवन में सुनना चाहिए। वैसे ये कर्तव्य पुत्र का होता है, पुत्र का ये दायित्व होता है कि अपने माता पिता को एक बार भागवत कथा सुनावे। क्यों? क्योंकि पुत्र की परिभाषा होती है पुनर्नरकात् त्रायते इति पुत्रः, जो अपने माता पिता को नरक जाने से बचा ले उसका नाम है पुत्र। और यदि पुत्र अपने माता पिता को कथा नहीं सुनवा रहा तो स्वयं हमें सुन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भागवत कथा का जो प्रमाण पत्र है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये भागवत कथा का जो प्रमाण पत्र है, यदि इस प्रमाण पत्र को हमने जीवन में एक बार प्राप्त कर लिया तो जब हमारी इस लोक से उस लोक की यात्रा प्रारंभ होती है तो उस लोक की यात्रा में यमराज के दूत जगह जगह पर बैरियर लगाए बैठे रहते हैं। जब जीव यहां से पहुंचता है तत्काल खड़े हो जाते हैं, बैरियर बंद कर देते हैं, रुको कहां जा रहे हो, और उस जीव का सारा लेखा जोखा देखते हैं। क्योंकि कर्म के आधार पर ही फल की प्राप्ति हुआ करती है। लेकिन जिस समय ये जीव दिखाता है यमराज के दूतों को कि मैं भागवत कथा श्रवण करके आया हूं, भागवत कथा का प्रमाण पत्र जब यमराज के दूतों को ये जीव दिखाता है ना, तो यमराज के दूत बैरियर खोल देते हैं और कहते हैं ये नरक का अधिकारी नहीं है, ये तो भगवान के धाम का अधिकारी है। इसलिए भागवत की कथा एक बार जीवन में अवश्य सुनना चाहिए। तो सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न कर दिया कि सबसे पहले भागवत की कथा प्रारंभ कहां से हुई, भागवत सुनने का लाभ क्या है, भागवत कथा श्रवण करने की पद्धति क्या है, भागवत कथा सुनने के नियम क्या हैं, और सबसे पहले ये कथा किसने कही और सबसे पहले किसने सुनी, भागवत के प्रथम वक्ता कौन है और भागवत के प्रथम श्रोता कौन है। तो आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के प्रथम वक्ता हैं सनकादिक ऋषि और पहले श्रोता हैं देवर्षि नारद जी। तो सौनक जी कहते हैं कि महाराज बात समझ में नहीं आ रही है। आप कहते हैं पहले श्रोता नारद जी, जबकि हमने सुना है कि नारद जी तो किसी भी जगह पर
2 घड़ी से ज्यादा समय ठहरते ही नहीं है, क्योंकि राजा दक्ष ने श्राप दे दिया था देवर्षि नारद जी को। तो जब नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं है तो कथा कैसे सुन लिया? और सनकादिक ऋषि रमते जोगी बहते पानी, उन्होंने सुनाया कैसे? तो आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं, बात उस समय की है जब एक बार विशालापुरी क्षेत्र में, विशालापुरी क्षेत्र कहते हैं बद्रीनाथ धाम को, देवर्षि नारद जी दौड़े दौड़े चले जा रहे थे। तो बद्रीनाथ धाम में विराजमान चारों भैया, जिन्हें हम सनकादिक ऋषि कहते हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। ये सनकादिक ऋषियों ने देखा कि देवर्षि नारद जी दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं, तो वहीं से आवाज लगाया, अरे नारद जी इधर आइए, आइए इधर। नारद जी आए तो सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद जी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, आज आपका मुख उदास है, आपके चेहरे में 12 बजे हैं, जबकि आपका मुख ऐसा है कि लोग आपके मुख को देख करके ही प्रसन्न हो जाते हैं, पर आज आप उदास हैं, कारण क्या है? तो देवर्षि नारद जी कहते हैं, ऋषियों मैं आप ही को खोज रहा था। सनकादिक ऋषि कहते हैं, हमको किस लिए? तो नारद जी कहते हैं, मैं शांति की खोज के लिए इस पृथ्वी लोक में आया कि कोई ऐसा स्थान मिलेगा जहां भगवान का मैं जप करूंगा, ऋषियों के आश्रम में जाऊंगा, सत्संग करूंगा। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। मैं हर जगह गया, पुष्कर गया, सभी तीर्थों में गया, लेकिन मुझे किसी जगह शांति नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि संतों के आश्रम में जाऊं, वहां शांति मिलेगी। नारद जी कहते हैं कि मैं संतों के आश्रम में गया, एक संत के आश्रम में मैं गया तो मैंने देखा कि बहुत बड़े परिक्षेत्र में संत जी का आश्रम बना है। कई खंड का आश्रम बना हुआ है, हर सुख सुविधा वहां उपलब्ध है, बहुत से बड़े बड़े वाहन खड़े हैं। मैंने किसी से पूछा कि ये आश्रम किसका है, इस आश्रम में कौन से संत रहते हैं? तो लोगों ने बताया कि ये त्यागी जी का आश्रम है। अब बताइए, नाम है त्यागी जी और संपूर्ण सुख सुविधाओं से संपन्न वो आश्रम है। नारद जी कहते हैं, एक संत के आश्रम में मैं गया तो मैंने देखा कि आश्रम के बाहर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। तो मैंने पूछा, भैया ये बच्चे किसके हैं? तो लोगों ने बताया कि ये बच्चे ब्रह्मचारी जी के हैं। संतों के आश्रम में मैं गया तो वहां शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि कलयुग में संत भी पाखंडी हो गए हैं। पाखंड किसको कहते हैं? पापखंडा सापाखंडा। ये पाखंड पाप का ही एक खंड है। पाखंड निर्ता संता, कलयुग में संत भी पाखंडी हो गए हैं। तो मैंने सोचा गृहस्थों के आश्रम में जाऊं। तो गृहस्थों के आश्रम में मैंने देखा तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायिका
प्रभुता गेहे। घर में नई बहू की चलती है, सास ससुर का कोई सम्मान नहीं रह गया। घर की संपूर्ण बागडोर बहुओं के हाथ में आ गई है। और सियाल को बुद्धिदायका, घर में कोई काम काज होता है तो सियाल को कहते हैं साले को। घर में कोई काम काज होता है ना, तो पत्नी पति से कहती है कि मेरे भैया को बुला लीजिए, आपकी तो बुद्धि है नहीं है। वो आएंगे और सारी व्यवस्था सब बढ़िया हो जाएगी। तो भागवत में लिखा है सियाल को बुद्धिदायका, साला बुद्धि प्रदान करने वाला है। अब विचार करिए कि जब साला बुद्धि देने वाला होगा तो महाभारत भी तो साले के कारण ही हुई थी। तरुणी प्रभुता गे है, घर में नई बहू की चलती है। सास ससुर का कोई सम्मान नहीं रह गया, क्योंकि पानी आंखों का मरा, गई शर्म और लाजू। कहे बहू अब सास से कि घर में मेरा राज। भाई भी करता नहीं, अब भाई पर विश्वास। बहन पराई हो गई और साली खासम। माता पिता का कोई सम्मान नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है। और कलयुग में ये चौपाई बहुत प्रभावी होती है। क्या? कौन सी चौपाई? सुर नर मुन की याही रीति और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। और स्वार्थ में व्यक्ति कितना नीचे गिर सकता है, स्वार्थ में कितना व्यक्ति नीचे गिर सकता है, उसकी भी कल्पना नहीं की जा सकती है। किसी ने लिखा कि स्वार्थ में अपनों को दगा देते हैं लोग। स्वार्थ में अपनों को दगा देते हैं लोग, और बूढ़े मां बाप को भी घर से भगा देते हैं लोग। अपनी नीयत को इतना नीचे गिरा देते हैं लोग, अपनी नीयत को इतना नीचे गिरा देते हैं लोग कि खून भाई का भी धन के खातिर बहा देते हैं लोग। और स्वार्थ की एक पराकाष्ठा आप लोगों ने देखा होगा। कभी कभी नाट्य मंचों के माध्यम से आपने देखा होगा कि अपनी करनी से ऐसी लीला रचा लेते हैं लोग। ध्यान दीजिएगा, अपनी करनी से ऐसी लीला रचा लेते हैं लोग कि आदमी को भी औरत बना के नचा। सुर नरमुन की याही रीति और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं कि संसार में स्वार्थ ही प्रधान है। नारद जी कहते हैं गृहस्थों के आश्रम में मैं गया तो वहां भी शांति नहीं मिली। तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रियणो लोभादु
दंपत्ति नाम चकल किनम। कलयुग में वर और कन्या का विवाह नहीं होता, क्रय और विक्रय होता है। कन्या विक्रयणो लोभाद, दंपत्ति नाम चकल किनम। पति पत्नी में भी आपस में प्रेम नहीं रह गया। पत्नी इस रास्ते से जा रही है तो पति इस रास्ते से जा रहा है। दंपत्ति नाम चकलकिनम। प्रतिदिन घर में कलह होती है। आदरणीय सूजी महाराज कहते हैं ये कलयुग की प्रभुता है। ऋषियों और देवर्षि नारद जी सनकादिक ऋषियों से कहते हैं मुझे कहीं पर शांति नहीं मिली, संतों के आश्रम में भी शांति नहीं मिली, गृहस्थों के आश्रम में भी शांति नहीं मिली, तो मैं गया कहां? श्रीधाम वृंदावन। श्रीधाम वृंदावन में गया। श्रीधाम वृंदावन में गया तो मैंने देखा कि श्रीधाम वृंदावन में साक्षात भक्ति माता का नृत्य होता है। साक्षात नृत्य होता है। रिक्शा वाले को भी अगर साइड लेना होता है ना तो वो भी राधे राधे बोलता है, भैया राधे राधे। भक्ति माता का नृत्य होता है। अच्छा, कितने लोग गए हैं श्रीधाम वृंदावन? थोड़ा हाथ उठाइए आप लोग। वाह, साधुवाद। आप लोग अपने लिए ताली बजा लीजिए सब लोग। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और हमारे आदित्य अवस्थी जी अभी ब्रज 84 कोस की यात्रा करके आए हैं। चाचा जी अवस्थी जी हमारे ब्रज 84 कोस की यात्रा करके आए हैं, तो इनके लिए भी एक बार सभी लोग ताली बजा दीजिए, क्योंकि ये यात्रा बहुत कठिन है। बहुत बड़ा भाग्य उदय होता है जब हम राधा रानी की नगरी जाते हैं। और हम तो अपना अनुभव बताते हैं, जब बचपन में पहली बार गए थे, बांके बिहारी के दर्शन किए थे, तो स्वयं आंखों से आंसू बहने लगे थे। जब वृंदावन नगरी को हम छोड़ करके आने लगे थे तो कंठ अवरुद्ध हो गया था। ये लग रहा था कि स्वर्ग को छोड़ करके फिर उसी संसार में वापस लौट करके जा रहे हैं। बड़ी महिमा है श्रीधाम वृंदावन की। आइए मानसिक रूप से चलते हैं श्रीधाम वृंदावन। मेरा मन पंछी ये बोले जय हो, मेरा मन पंछी ये बोले ओड़े वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं। सभी लोग ताली सेवा करेंगे और राधा रानी की भक्ति में डूब जाएंगे। मेरा मन पंछी ये बोले उड़े वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले हो, मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। श्री राधे।
में झूम झूम के ओ ब्रजनगरी में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं ताली सेवा करें वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री राधे निधि बंजी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं जीवन मन में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं प्रेम भरी अपनी बांसुरियाँ आप बजाते हैं निधि बंजी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं राधा संगना के सावरिया ओ राधा संगना के सावरिया दर्शन करके आऊं ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं ताली सेवा करें जय हो राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं ब्रज की लता पता राधे राधे गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं मैं राधे राधे गाऊं श्यामा श्यामा गाऊं मैं राधे राधे गाऊं राधे बोलिए श्री वृंदावन माँ के बिहारी सरकार की जय हो राधा रानी की जय 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 श्री राधे श्याम। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि जिस समय में श्री धाम वृंदावन गया तो मैंने जाकर के सबसे पहले यमुना जी में स्नान किया और स्नान करने के पश्चात जब मैं घाट में ऊपर आया तो मैंने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा
कि एक युवती वृंदावन के घाट में बैठी हुई है और उस युवती के सामने दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। मैंने जब ये दृश्य देखा तो मैं वहां से जाने लगा, तो उस युवती ने मुझे आवाज दिया। उस युवती ने मुझसे कहा कि भो भो साधो क्षण तिष्ठ मत चिंता मपिनाशय दर्शनम तो लोकसु सर्वताग हरम परम। उस युवती ने कहा, हे साधु आप ठहरिए, मैं आपसे अपनी पीड़ा बताना चाहती हूं, दुख बताना चाहती हूं। नारद जी ने उस युवती से कहा कि सबसे पहले तो देवी ये बताओ कि तुम्हारा परिचय क्या है। तो उस युवती ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे न जर्जरो। उस युवती ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है और ये जो वृद्ध पड़े हैं ना, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य इनका नाम है। मेरी पीड़ा ये है ऋषिवर कि मैं युवती हूं, मां युवती और पुत्र वृद्ध। मैं चाहती हूं ये भी पुनः युवा हो जाए। भक्ति माता कहती है, उत्पन्ने द्रविणम साहम वृद्धि कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जुरे जीर्णताम गता। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ, महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई और जैसे ही मैं गुर्जर देश पहुंची तो मैं भी वृद्धा हो गई और मेरे दोनों पुत्र भी वृद्ध हो गए। अपने पुत्रों को लेकर के किसी तरह से जब मैं श्रीधाम वृंदावन आई तो धन्य वृंदावनम तेन भक्तिर नित्यति यत्र चा। मैं वृंदावन आकर की युवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र अभी भी वृद्ध हैं। ये युवा हो जाएं। हे साधु, यही मेरा दुख है, इस दुख का निवारण आप करिए। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को युवा करने के लिए वेद मंत्र पढ़े, गीता का पाठ किया। गीता पाठेर मुहुर्मुहु। जिस समय गीता का पाठ किया तो दोनों पुरुष, वृद्ध पुरुष उठ करके बैठे और पुनः लेट गए। तो इतने में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी, इनको युवा करने के लिए, नवजीवन प्रदान करने के लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। वो कौन सा सत्कर्म है जिसको करने से ज्ञान और वैराग्य युवा हो जाए? यही जानने के पास में, हे सनकादिक ऋषियों, मैं आपके पास में आया हूं। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि सत्कर्म और कुछ नहीं, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालापनीयम
पहा शतुगीता सुकादिभी। श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करिए। नारद जी ने कहा, क्या वेद मंत्रों से बढ़कर के श्रीमद् भागवत है? भगवान की वाणी है गीता, क्या गीता से बढ़कर के श्रीमद् भागवत है? तो सनकादिक ऋषि कहने लगे, देवर्षि नारद जी, वेद का जो सार है वो है श्रीमद् भागवत, और जब आप सार भक्ति माता के समेत ज्ञान और वैराग्य को सुनवाएंगे तभी उनकी इस पीड़ा का हरण हो पाएगा। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी, हम इस समय बद्रीनाथ धाम में हैं। भक्ति माता ज्ञान वैराग्य के समेत श्रीधाम वृंदावन में हैं। उनको हरिद्वार लिवा करके लाइए, क्योंकि ये कथा हरिद्वार में होगी और हरिद्वार में कथा का अनुष्ठान किया गया। भक्ति माता के निमित्त एक आसन लगाया गया, ज्ञान वैराग्य के निमित्त भी एक आसन लगाया गया। व्यास गद्दी पर बैठे सनकादिक ऋषि, श्रोता बनकर के बैठे देवर्षि नारद जी, और वहीं से भक्ति माता का आह्वान किया कि हे भक्ति माता, आप अपने दोनों पुत्रों के समेत यहां पधारिए। और मेरे भाई बहन, जिस समय कथा प्रारंभ हुई और जय जयकार जिस समय कथा के बीच बीच में सनकादिक ऋषि लगाने लगे, तो जय शब्दो नमः शब्दो शंख शब्दस्तथैव जा चूर्ण लाजा प्रसूनानाम निक्षेपः सुमहान भूत। जिस समय भागवत का महात्म्य केवल प्रारंभ हुआ और महात्म्य में जिस समय सनकादिक ऋषियों ने जय जयकार लगाई, जय घोष किया, उसी समय एक आश्चर्य हो गया। आश्चर्य क्या हुआ? भक्ति सुत तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का कीर्तन करती हुई भक्ति माता वहां साक्षात ज्ञान और वैराग्य के समेत प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति माता की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे संकीर्तन करती हुई भक्ति माता वहां प्रकट हो गई। आइए हम भी ये संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी ये प्रार्थना
वहीं पर, और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा भी दूर हो गया, ज्ञान वैराग्य भी युवा हो गए। आदरणीय सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों से ये कहा। सनकादिक ऋषि देवर्षि नारद जी को महत्व सुना रहे हैं। भक्ति माता के जीवन का जो दुख था वो दूर हो गया। सौनकादिक ऋषि कहते हैं सूत जी से, बड़ा ही सुंदर महात्मा आपने सुनाया, गुरुजी श्रीमद् भागवत महात्मा और सुनाइए। तो सूत जी कहने लगे, आगे का महात्मा हम आपको अब कल सुनाएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। काली कमली वाला मेरा यार है, जय हो। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाए। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपका रिझाऊं।
बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। हरि ओम जनेन सदम जन्मदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नः देहनाकं महिमानः सचन्द्रियतपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः सेवन्ति काव्यकुलचम्बकपाटलाब्जे पूर्णगजान्तकरवेररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरे